नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम 2025 विज्ञापन आपका जारी हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपके फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। जो भी समस्याएं हैं विज्ञापन को लेकर बहुत जल्दी सुलझा ली जाएंगी। सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से तत्पर है आपकी भर्ती कंप्लीट कराने में और दीपावली से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी में है सरकार। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है कंप्यूटर एंड आईटी। ये आपके सिलेबस में शामिल है और ये बहुत बड़ा हिस्सा है आपके सिलेबस का, जिससे आप एक अच्छा स्कोर अपने लेखपाल एग्जाम में कर पाएंगे अगर आप कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं और बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आज ये 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आपके सिलेबस नए सिलेबस पर आधारित है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न तो आएगा नहीं, लेकिन शुरुआत कुछ इसी प्रकार से हमें करनी होगी। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की अवधारणा दी थी। अब यहाँ पर एनालिटिकल इंजन आपको नहीं पता होगा कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता माना जाता है। तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता माना जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका परम 8000। सीडैक पुणे द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम सामान्य कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है आपका कि आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही उत्तर है आपका तृतीय पीढ़ी में। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार जैकी किल्बी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सही उत्तर है आपका टिम वर्नस ली ने। इन्होंने 1989 में CERN लैब में डब्ल्यू का आविष्कार किया था। इन्हें HTML का जनक भी माना जाता है। तो टिम वर्नस ली को डब्ल्यू और HTML का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। बताइएगा इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी को पता है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में बदलता है। प्लॉट बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। जो आप बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, होर्डिंग पर लगे होते हैं, वो प्लॉटर के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की स्थायी स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं। रैम, रोम, कैश मेमोरी या रजिस्टर। सही उत्तर है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। बिजली जाने पर डेटा नष्ट नहीं होता है। रैम एक अस्थाई मेमोरी है। तो जो रैम होती है वो सामान्यतः आपके जो सिस्टम है वहां पर कम होती है। 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक आप देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर आप 32 GB की रैम भी आपको देखने को मिलती है, जो हम लोग सामान्य कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं। और जो रोम होती है वो जो आप 256 GB, 128 GB, 64 GB देखते हैं, जहां पर आपकी सारी फाइल स्टोर होती हैं, तो वो होती है आपकी रोम। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, जिसका है कि यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। यह पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने का मानक है। इसका विकास अजय भट्ट भारतीय मूल के योगदान से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS वर्ड, फोटोशॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम या गूगल क्रोम। अब देखिए कौन सा एक ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, जैसे विंडोज, लाइनेक्स। और MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और ईमेल आईपी एड्रेस के संस्करण IPv4 कितने बिट का होता है। 16, 32, 64 या
28। सही उत्तर है आपका 32 बिट। IPv4 32 बिट का होता है, जैसे 192.168.1.1। नया संस्करण IPv6 128 बिट का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल भेजते समय BCC का क्या अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ईमेल भेजते समय BCC का क्या अर्थ होता है। सही उत्तर है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि BCC में डाले गए ईमेल पते अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते। ठीक है, जितने भी आप डालेंगे तो वहां पर दूसरों को नहीं पता चलेगा कि किस किस को आपने भेजा है। CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, वहां पर दिखता है कि आपने कितने लोगों को वो भेजा है। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो सुरक्षा आ जाती है, सुरक्षा के लिए क्या वर्ड होता है, सिक्योरिटी होता है, तो एस होना चाहिए। एस यहाँ पर दो में है, लेकिन इंटरनेट पर प्रोटोकॉल की बात की गई है तो हम लोग प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर प्रोटोकॉल HTTP। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें डेटा एनक्रिप्टेड होता है। SSL और TLS सर्टिफिकेट का उपयोग करता है। जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं किसी ब्राउजर में तो आप देखते होंगे स्टार्टिंग में HTTPS लिख के आता है, और जहां पर एस नहीं होता है तो ब्राउजर आपको वार्निंग देता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। सही उत्तर है आपका POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 और IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए होते हैं। SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल भेजने के लिए होता है। ठीक है, तो जो SMTP है ये ईमेल भेजने के लिए है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और जो आपका POP3 है ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ईमेल प्राप्त करने के लिए। अब हम बढ़ेंगे खंड 4 में, वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल की तरफ। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कट कॉपी पेस्ट, MS वर्ड में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो कट के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कट के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+X, और कॉपी के लिए Ctrl+C, और पेस्ट के लिए Ctrl+B, और अंडू के लिए पूर्वत जैसा था वैसा करने के लिए तो Ctrl+Z करते हैं। ठीक है, तो ये आपके शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो सामान्यतः आपको पता होगा। अगला प्रश्न है आपका कि MS Excel 2010-2019 में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .xls, doc, xlsx या pptx। तो बहुत आसान है, .xlsx। 2007 से पहले संस्करणों में .sls होता था। x का अर्थ है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपका कि किसी पैराग्राफ को केंद्र सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या है। Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E या Ctrl+J। सही उत्तर है आपका Ctrl+E होता है सेंटर के लिए, Ctrl+L होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+R होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, और Ctrl+J होता है जस्टिफाई करने के लिए। चारों तरफ पूरा समान वितरण। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में सभी सेल्स का योग निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग होता है, बताइएगा। MS एक्सेल में सभी सेल्स का योग निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग होता है। सही उत्तर है आपका सम, और ये आपका ब्रैकेट। उदाहरण के लिए सम A1:A10, तो और काउंट का केवल संख्या वाले सेल्स की गिनती करता है। ठीक है, तो खंड 5 में अब बढ़ते हैं, तकनीकी विकास, नवाचार और भारत। ये सब आपका सिलेबस की हेडिंग्स हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को भारत में किस संस्था ने विकसित किया है। सही उत्तर है आपका NPCI। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। ये तत्काल धन हस्तांतरण IMPS पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जॉन मैकार्थी, एलन मस्क, बिल गेट्स या सुंदर पिचाई। सही उत्तर है आपका जॉन मैकार्थी। AI का जनक माना जाता है। 1956 में इन्होंने शब्द दिया था। AI कंप्यूटर को इंसानी तरह सोचने की क्षमता देता है।
अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी का पूर्ण रूप क्या है, जो भविष्य की तकनीकी मानी जाती है? इंटरनेट ऑफ थॉट्स, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनपुट ऑफ थिंग्स। सही उत्तर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें घरेलू उपकरण आते हैं जैसे स्मार्ट बल्ब, फ्रिज, स्मार्ट फैन, इंटरनेट से जो जुड़े होते हैं। ये ऑटोमेशन और स्मार्ट होम में उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार का क्लाउड स्टोरेज ऐप कौन सा है? बताइएगा, भारत सरकार का क्लाउड स्टोरेज ऐप कौन सा है? गूगल ड्राइव है, डिजी लॉकर है, ड्रॉप बॉक्स है या वन ड्राइव है? सही उत्तर है आपका डिजी लॉकर। ये डिजिटल इंडिया की पहल का हिस्सा है। इसमें आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल रूप में मान्य है। अगला जो आपका खंड है वो है साइबर सुरक्षा और भविष्य के कौशल से जुड़ा हुआ। देखिए, बोर नहीं होना है आपको। निरंतर लगातार क्लास में बने रहेंगे तो लेखपाल का एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको क्रैक करना। नया सिलेबस है, नया सब कुछ है। किताबें उतनी अच्छी आपको मिलेंगी नहीं, ये गारंटी है। तो किताबें जल्दबाजी में बनाई जाएंगी, बहुत गलतियों के साथ छापी जाएंगी। तो आपको स्वयं अधिक मेहनत करनी होगी, अच्छे सोर्स के साथ आपको पढ़ना होगा। ये आप अपना मन बना लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, इंक्रिप्शन कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। सही उत्तर है आपका हैकिंग। हैकिंग डेटा चोरी या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। फिशिंग एक प्रकार का धोखा है जिसमें नकली ईमेल भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? वायरस बनाना, सिस्टम की स्पीड बढ़ाना, नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा डिलीट करना। सही उत्तर है आपका नेटवर्क सुरक्षा। फायरवॉल अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को रोकता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग का संबंध किससे है? छोटे डेटा सेट से, केवल टेक्स्ट फाइल से, विशाल और जटिल डेटा सेट से या केवल इमेज प्रोसेसिंग से? तो बिग डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है विशाल और जटिल डेटा सेट। बिग डेटा में वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी, 3 V's का महत्वपूर्ण है। हडूप बिग डेटा को प्रोसेस करने का एक टूल है। देखिए, बिग डेटा क्या होता है? जो आपकी जनगणना है, ये आपका एक तरीके का बहुत बड़ा डेटा है, बिग डेटा है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से किस में होता है? ईमेल भेजने में, क्रिप्टो करेंसी में, वीडियो एडिटिंग में या केवल गेमिंग में? सही उत्तर है आपका क्रिप्टो करेंसी। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीकी है। इसमें डेटा को बदला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही उत्तर है आपका भार ओएस। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेट की कई कंपनी ने विकसित किया है। ये गोपनीयता और सुरक्षा पर केंद्रित है। अब बढ़ेंगे हम कंप्यूटर के विविध और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है आपका कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है आपका 12, F1 से F12 तक। अगला प्रश्न है आपका कि SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह आपको भी बताया गया था। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या होती है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये कंप्यूटर के घटकों को बिजली डीसी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1000, 1024, 512 या 8? सही उत्तर है आपका 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर अब एक्स पर अधिकतम वर्ण सीमा क्या थी पारंपरिक? तो सही उत्तर है आपका 280। शुरुआत में यह 140 थी, बाद में 280 कर दी गई, अब प्रीमियम में अधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न है आपका क्यूआर कोड का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका क्विक रिस्पांस कोड। ये 2D बार कोड होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग का किसका हिस्सा है? डेटाबेस मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग या वेब डिजाइनिंग? सही उत्तर है आपका मशीन लर्निंग। एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, फिर एआई बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आईटी एक्ट कब लागू हुआ था?
सही उत्तर है आपका 2000 में। आईटी एक्ट 2000 साइबर अपराधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उमंग ऐप का संबंध किससे है? गेमिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, वीडियो स्ट्रीमिंग। तो सही उत्तर है आपका सी, ई गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ये आपका उमंग का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किसके लिए होता है? बताइएगा, कंट्रोल प्लस बाई का प्रयोग किसके लिए होता है? सही उत्तर है आपका रीडू के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू, और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस बाई। अगला प्रश्न है आपका कि GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है आपका कि हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस के द्वारा हम हाइपरलिंक डालते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा प्रिंटर स्याही की बूंदों का छिड़काव करता है? तो सही उत्तर है आपका इंकजेट प्रिंटर। इसका नाम में ही इंक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका मालवेयर क्या है? एक एंटीवायरस है, एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक सर्च इंजन है। सही उत्तर है आपका एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। अब हम बढ़ेंगे खंड 8 की तरफ, ऑपरेटिंग सिस्टम और शॉर्टकट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, या फर्मवेयर का? सही उत्तर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही उत्तर है आपका F5। F2 का प्रयोग रीनेम के लिए होता है और F5 का प्रयोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट, या गूगल, या IBM? सही उत्तर है आपका गूगल। एंड्रॉयड एक मोबाइल ओएस है जो लाइनक्स कर्नेल पर आधारित है और इसे गूगल ने विकसित किया है। अब ये लैपटॉप में भी आपको देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ जाती हैं? तो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने पर फाइल स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। अगला है आपका कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शट डाउन। अगला प्रश्न है आपका कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर रिबूट टास्क मैनेजर के लिए। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो Alt प्लस F4 है। टास्क बार कंप्यूटर स्क्रीन पर सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका नीचे बॉटम में स्थित होता है, हालांकि इसे उपयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार मूव कर सकता है। अगला है आपका कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ पुरानी फाइल खोलने के लिए होता है और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन। एन का अर्थ यहां पर आप न्यू से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में एक सेल किसका इंटरसेक्शन होता है? तो रो और कॉलम का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहां पर आपका PPTX होता है। 2007 और उसके बाद के संस्करणों में PPTX का प्रयोग होता है। उससे पहले केवल PPT का होता था। अगला है आपका कि स्लाइड शो शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबाते हैं? सही उत्तर है आपका F5। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। MS वर्ड में सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट क्या है? तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस A का प्रयोग करते हैं। नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? TXT होता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो F11 दबाने पर चयनित डेटा से एक नया चार्ट शीट बन जाता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है? एक हार्डवेयर, एक अस्थायी स्टोरेज एरिया, एक वायरस, एक प्रिंटर का प्रकार? तो एक अस्थायी स्टोरेज एरिया होता है। कट या कॉपी किया गया डेटा यहां स्टोर होता है। कंप्यूटर स्क्रीन के रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो पिक्सल और DPI में मापा जाता है। DPI का अर्थ होता है डॉट्स पर इंच।
अगला प्रश्न है आपका कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण हैं? पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट या पेज मार्जिन? सही उत्तर है आपका पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट आपका लंबा लंबा होता है जैसे खड़ा हुआ मोबाइल, और लैंडस्केप आपका लेटा हुआ मोबाइल होता है। अगला है आपका एमएस वर्ड में फाइंड खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बढ़ेंगे नेटवर्किंग और इंटरनेट की तरफ। वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने का एक प्रण लेकर आप बैठे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूं कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत आसान है। यह सीमित क्षेत्र में होता है जैसे ऑफिस या बिल्डिंग के लिए। जो आप ऑफिस में फोन देखते हैं, एक केबिन से दूसरे केबिन में कॉल कर लेते हैं, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंट सर्फ को, या टिम वर्नस ली को, या चार्ल्स बेवेज को, या स्टीव जॉब्स को? तो विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। इन्होंने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को डिजाइन किया था। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर? सही उत्तर है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। कौन? मॉडेम। वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पते को यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर आप एक वेबसाइट के यूआरएल का उदाहरण देख सकते हैं। एच टी टी पी एस आपका ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। ये आपका www है, और ये आपका google.com आपका एक यूआरएल है। अब हम बात करेंगे HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक वेब पेज बनाने की मानक भाषा है। ठीक है, आपने 8वीं में 9वीं में पढ़ी होगी, और ट्रिपल सी में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है, वहां पर भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो जो आपके पहले तीन हैं ये वेब ब्राउजर है, और जो गूगल है ये आपका सर्च इंजन है। ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? लैन, वैन, पैन या मैन? तो ये आपका पैन का उदाहरण है। बहुत सीमित रेंज होती है, लगभग 8 से 10 मीटर। तो इसको पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस आपका डेटा नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस या डोमेन नेटवर्क सर्विस? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का पूरा नाम। और जो google.com ये आपको, तो ये आपके आईपी एड्रेस में बदल देता है। अब बात करेंगे अवांछित, अनवांटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। इसे जंक मेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका .gov डोमेन एक्सटेंशन किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये सरकारी के लिए प्रयोग होता है। .com कमर्शियल के लिए, .edu शिक्षा के लिए होता है। अगला है आपका कि भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? सही उत्तर है आपका VSNL। BSNL नहीं, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उदाहरण के लिए जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और बहुत सारे हैं। अगला है आपका कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? फायरफॉक्स आपका ब्राउजर है, क्रोम आपका ब्राउजर है, विंडोज आपका ब्राउजर है, बिंग आपका सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है आपका राउटर किस लेयर पर काम करता है? तो राउटर जो है आपका ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर, नेटवर्क लेयर पर राउटर काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुकीज कंप्यूटर में क्या करती हैं? वायरस हटाती हैं, यूजर की वेब एक्टिविटी की जानकारी स्टोर करती हैं, कंप्यूटर स्पीड बढ़ाती हैं, फाइल प्रिंट करती हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब आप कोई पासवर्ड सेव करते हैं फोन में किसी वेबसाइट के लिए, तो वो कुकीज के रूप में ही सेव हो जाता है। यूजर की वेब एक्टिविटी की जानकारी स्टोर करती हैं। ये वेबसाइटों को यूजर की पसंद याद रखने में भी मदद करती हैं कि आपने क्या देख लिया है, आपने क्या पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें कुकीज के रूप में आपके ब्राउजर की मेमोरी में के द्वारा
आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं, जो आप ब्राउज़र में जाके, सेटिंग में जाके, डेटा सेव्ड में जाके डिलीट कर सकते हैं। जब आप जाएँगे वहाँ पर तो देखेंगे कि हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ डेटा आपका सेव होगा। किसी में 20 एमबी, किसी में 300, किसी में 400। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो सही उत्तर है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और इसे एडोब ने विकसित किया था। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कैचे मेमोरी होती है, जिसे रजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे तेज मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? तो हार्ड डिस्क, रैम, कैचे मेमोरी और डीवीडी। इसे कैसे भी कहते हैं, कैचे कहें या कैसे, आप पढ़िए समझिए। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, ये कैचे मेमोरी, कैश मेमोरी होता है। रजिस्टर सबसे तेज होते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी आती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1 जीबी किसके बराबर होता है? तो ये 1024 एमबी के बराबर होता है। एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? गेम खेलने के लिए होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अब हम बढ़ेंगे खंड 10 में, साइबर सुरक्षा, वित्त और भविष्य की तकनीकी की तरफ। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जो धोखाधड़ी होती है। जैसे कोई वेबसाइट है, उसका डुप्लीकेट बना के दिखाना आपको कि वो है, आपको एक डुप्लीकेट ईमेल भेजना। बैंक चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर MICR का होता है। यह चेक के लिए नीचे लिखे चुंबकीय नंबरों को पढ़ता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मुख्य मॉडल कौन से हैं? तो सही उत्तर है आपका IaaS, PaaS, SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगला प्रश्न है आपका कि भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। NPCI ने इसे लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग के लिए कौन सा कोड प्रयोग होता है? USSD। तो *99# ये सुविधा साधारण फोन पर भी उपलब्ध है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है? सही है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसा निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि NEFT और RTGS का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका बैंक फंड ट्रांसफर के लिए होता है। RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़ी रकम के लिए तेज किया जाता है। अगला है आपका कि रुपे कार्ड किस संस्था ने जारी किया है? तो ये NPCI ने जारी किया है। यह भारत का स्वदेशी भुगतान नेटवर्क है। अगला है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रोबोटिक्स का उपयोग होता है स्वचालन और जटिल कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसमें परत दर परत, लेयर बाय लेयर सामग्री जोड़कर वस्तु बनाई जाती है। 3D प्रिंटिंग से घर भी बनाए जाते हैं, ऑफिस भी बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? UAV कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर स्टॉकिंग क्या है? तो इंटरनेट पर किसी का पीछा करना या परेशान करना, ये एक अपराध आता है, साइबर क्राइम। डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीकी पर आधारित है, किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो ये आपके क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। ये दस्तावेज की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ये एक प्रकार का वायरस है, सॉफ्टवेयर के रूप में आपको दिखाई देता है उपयोगी, लेकिन वास्तव में ये वायरस होता है। ये खुद को उपयोगी दिखाकर यूजर को धोखा देता है। अगला प्रश्न है आपका कि SSD का पूर्ण रूप क्या है जो HDD से तेज है? सही उत्तर है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा, मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। विंडोज एक प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है?
सही उत्तर है आपका फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका और 100वां प्रश्न है कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस की सुविधा कब उपलब्ध होती है? 24 घंटे 24x7 ये तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की सेवा है। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। कंप्यूटर साइंस पर आधारित थे। बहुत सारे प्रश्न आपको आसान लगे होंगे, मैं मानता हूं। मैं कुछ आसान प्रश्नों से ही शुरुआत करना चाहता था ताकि अचानक से आपको बहुत सब कुछ कठिन ना लगने लगे। एक बार आपका रिवीजन हो जाए जो आपने अभी तक पढ़ा है, फिर अगली जो आपके 100 प्रश्न आएंगे उनका लेवल थोड़ा हाई होगा और वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करने के लिए तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रही बात पीडीएफ्स की, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ्स के लिए बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जुड़िए और अच्छा कंटेंट चाहिए तो निरंतर हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत आसानी से पढ़ने वाला, समझने वाला और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करवाने की तैयारी हमारी रहती है। तो उसी उद्देश्य के साथ मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।